नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के इस बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हमारी पिछली वीडियो को आप सभी ने जितना स्नेह, प्यार और सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज के इस नए वीडियो में भी हम एक ऐसे अत्यंत आवश्यक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य और दीर्घायु से है और जिसकी जानकारी हर व्यक्ति के लिए होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हमारे शरीर के भीतर मौजूद छोटी छोटी नसें, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है, पूरे शरीर की गतिविधियों और कार्यप्रणाली को बिना किसी रुकावट के सही ढंग से संचालित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यदि ये नसें पूरी शक्ति और क्षमता के साथ अपना कार्य कर रही हों, तभी शरीर में रक्त का प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना किसी बाधा के आसानी से और तीव्र गति से पहुंच पाता है। लेकिन जैसे ही इन नसों की कार्यक्षमता में थोड़ी सी भी कमी या विकृति आने लगती है, तो रक्त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है या जगह जगह अवरोध, ब्लॉकेज पैदा होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में कई प्रकार की गंभीर शारीरिक समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्राचीन, घरेलू और अत्यंत प्रभावशाली उपाय साझा करने जा रहा हूं जो आपकी नसों को दोबारा मजबूत और ऊर्जावान बनाने में रामबाण सिद्ध हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अगले 5 से 7 मिनट तक पूरे ध्यान से अवश्य देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलने वाली है वह आपकी सेहत को बदल सकती है और कई पुरानी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है। दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कई बार हमारी नसें धीरे धीरे कमजोर होती रहती हैं और हमें समय पर इसकी भनक तक नहीं लगती। नतीजा यह होता है कि एक के बाद एक कई लक्षण सामने आने लगते हैं। किसी व्यक्ति को नसों में तेज दर्द की शिकायत होती है, किसी को लगातार जलन महसूस होती है, किसी को अंगों में सुन्नपन परेशान करता है, तो बहुत से लोगों को हाथ पैरों में झुनझुनी का अनुभव होता रहता है। इस प्रकार के कष्ट को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में नर्व पेन या न्यूरोपैथिक दर्द कहा जाता है। आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि नसों में यह दर्द आखिर क्यों होता है, नसों में ब्लॉकेज किस वजह से बनता है, और फिर इस ब्लॉकेज को हम बिना किसी अंग्रेजी दवाई के केवल घरेलू और प्राकृतिक चिकित्सा की मदद से कैसे पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में मुझे यह जरूर बताइए कि आप इस समय मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या किसी अन्य शहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं? मैं आप सभी के कमेंट्स को बहुत चाव से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर नसें कमजोर क्यों पड़ती हैं। इसका पहला और प्रमुख कारण है डायबिटीज। जी हां, जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है तो उसका सीधा और घातक प्रभाव नसों पर पड़ता है और वे धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। इसका दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और तीसरा बड़ा कारण है हमारी धमनियों, ब्लड वेसल्स के भीतर फैट यानी कोलेस्ट्रॉल का जमा होना। इसके अतिरिक्त यदि शरीर में किसी प्रकार का गंभीर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी नसों की शक्ति क्षीण होने लगती है। कई बार हार्मोनल असंतुलन भी नर्व्स को नुकसान पहुंचाने का कारण बनता है। यही नहीं, यदि आपके किडनी या लिवर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं तो शरीर के भीतर मौजूद टॉक्सिन्स यानी हानिकारक और जहरीले तत्व बाहर नहीं निकल पाते और वे धीरे धीरे नसों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं। दोस्तों, जब नर्व्स कमजोर होने लगती हैं तो हाथ और पैर अक्सर सुन्न होने लगते हैं। उठते बैठते समय अचानक चक्कर आने लगते हैं। विशेष रूप से जब आप अचानक खड़े होते हैं या झुकते हैं तो आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा सा छा जाता है। इसके साथ ही शरीर में हर वक्त बेवजह थकावट और भारी कमजोरी महसूस होती रहती है। ये सभी संकेत इस बात का प्रमाण हैं कि आपके ब्लड फ्लो में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार मीठा मीठा दर्द बने रहना, अचानक बार बार पसीना आना और ब्लड प्रेशर का लगातार अनियंत्रित रहना भी इसके सामान्य लक्षण हैं। यहां तक कि पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे गैस बनना, अपच रहना और भूख का कम लगना भी इसी समस्या की ओर इशारा करती हैं। धीरे धीरे व्यक्ति की एकाग्रता और याददाश्त कमजोर होने लगती है। रात को नींद ठीक से नहीं आती, यानी अनिद्रा की समस्या शुरू हो जाती है
शरीर में खून की कमी होने लगती है और बैठे बैठे भी दिल की धड़कन तेज महसूस होती है। अब यहां पर आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसका समाधान केवल महंगी दवाइयों से ही संभव है। ऐसा कदापि नहीं है। कुछ विशेष आयुर्वेदिक और घरेलू चीजों को अपनी दैनिक डाइट में शामिल करके और जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार करके इस परेशानी को मूल रूप से समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ सरल योगासन और प्राणायाम भी ऐसे हैं जो नसों के ब्लॉकेज और कमजोरी को धीरे धीरे स्वतः ही ठीक कर देते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, शरीर में जहां भी नसों का दर्द हो रहा हो वहां कभी भी अधिक जोर से दबाव नहीं डालना चाहिए और न ही उसे जोर से रगड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वहां सूजन और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। यदि हाथों या पैरों की नसों में खिंचाव या दर्द हो तो बर्फ से अथवा हल्के गुनगुने पानी से सिकाई करनी चाहिए। इससे तुरंत राहत महसूस होती है। इसके साथ ही भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम का नियम पूर्वक अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि ये प्राणायाम हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को रिबूट करते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं और दर्द को प्राकृतिक रूप से कम करते हैं। अब बात करते हैं उस अचूक घरेलू उपचार की, जिसे यदि सही विधि से तैयार किया जाए तो मात्र 14 से 15 दिनों के भीतर इसके चमत्कारी और सकारात्मक परिणाम दिखने लगते हैं। हालांकि पूर्ण लाभ के लिए इसे कम से कम 1 से 1.5 महीने तक लगातार लेना आवश्यक है। इसे बनाने के लिए एक स्टील के पात्र बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उसे अच्छी तरह उबाल लें और उसमें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा मिला दें। बहुत से लोगों के मन में यह संशय रहता है कि दालचीनी का टुकड़ा उपयोग करना बेहतर है या उसका पाउडर। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप बाजार से साबुत दालचीनी लाकर उसे घर पर पीसकर ताजा पाउडर तैयार करते हैं तो वही सबसे अधिक गुणकारी और प्रभावी माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बाजार से उत्तम गुणवत्ता वाली साफ सुथरी दालचीनी खरीदनी है और फिर घर लाकर उसे कूटकर बारीक चूर्ण पाउडर बना लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपने हाथों से शुद्ध दालचीनी का पाउडर बनाएंगे तो उसकी सुगंध और उसमें मौजूद औषधीय तत्व पानी में बहुत जल्दी और पूरी तरह घुल जाएंगे, जिससे आपके शरीर को इसका 100% लाभ मिलेगा। अब इस तैयार पाउडर में से आपको केवल 2 चुटकी यानी बहुत मामूली मात्रा लेनी है और उसे उस उबलते हुए पानी में डाल देना है। अब जो दूसरी सामग्री हम इसमें प्रयोग करेंगे वह भी रसोई में आसानी से मिल जाती है और वह है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहा जाता है। आपको एक बड़ी इलायची लेनी है और उसे किसी भारी वस्तु या खरल की सहायता से हल्का सा कूट लेना है ताकि उसका छिलका और दाने अलग हो जाएं। फिर इसे भी उसी उबलते पानी में डाल दीजिए। अब बारी आती है तीसरी दिव्य सामग्री की और वह है लौंग। जी हां, आपको केवल 2 से 3 साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रहे कि लौंग पर फूल होना चाहिए। इन्हें भी हल्का सा कूटकर उसी पानी में मिला देना है। जब ये तीनों सामग्रियां यानी दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग पानी में एक साथ उबलने लगेंगी तो लगभग 1 से 1.5 मिनट के भीतर इनका पूरा अर्क और सत्व पानी में समाहित हो जाएगा। इसके बाद गैस बंद कर दीजिए और उस पात्र को ढककर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि यह काढ़ा धीरे धीरे ठंडा होकर सामान्य तापमान नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जब यह औषधीय मिश्रण हल्का गुनगुना या ठंडा हो जाए तब इसे किसी साफ सूती कपड़े या बारीक छन्नी की मदद से छान लीजिए। अब इसमें जो अंतिम सामग्री मिलानी है वह है शुद्ध देसी गुड़। जी हां, आपको लगभग आधा इंच का एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और उसे इस पानी में डालकर अच्छे से घोल लेना है ताकि गुड़ के गुण और मिठास इसमें मिल जाएं। लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी, यदि आप डायबिटीज मधुमेह के रोगी हैं तो इसमें गुड़ का उपयोग बिल्कुल न करें। हां, यदि आपको सामान्य तौर पर हल्का मीठा पसंद है तो आप गुड़ डाल सकते हैं, अन्यथा बिना गुड़ के भी यह काढ़ा उतना ही अचूक काम करेगा। वैसे गुड़ मिलाने से इस मिश्रण की शक्ति और इसके लाभ लगभग 4 गुना बढ़ जाते हैं। इस प्राकृतिक ड्रिंक को पीने से शरीर में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता और आप इसे गर्मी के मौसम में भी बिना किसी संकोच के आराम से ले सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप इस ड्रिंक का सेवन कर लें तो उसके ठीक 15 मिनट बाद एक छोटा चम्मच हरी सौंफ मुंह में डालकर अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें। ऐसा करने से इस काढ़े की औषधीय क्षमता आपके शरीर में और भी तीव्र गति से और प्रभावी तरीके से कार्य करने लगती है। अब बात करते हैं इसके सेवन के सही समय की। दोस्तों,
इसका सबसे उत्तम समय यह है कि आप इस ड्रिंक को रात का भोजन डिनर करने के लगभग आधे घंटे बाद आराम से घूंट घूंट करके पिएं और फिर 15 मिनट बाद सौंफ का सेवन करें। यह मिश्रण आपकी पूरी बॉडी में एक प्राकृतिक औषधि की तरह कार्य करेगा और नसों से लेकर हृदय तक पूरे तंत्र को दुरुस्त कर देगा। जो मात्रा और विधि मैंने आपको बताई है वह एक व्यक्ति के खुराक के लिए पर्याप्त है। यदि आप इसे घर में 2 लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो सभी सामग्रियों की मात्रा को दोगुना कर दीजिए ताकि दोनों को इसका पूरा लाभ मिल सके। यदि आपने इस ड्रिंक को लगातार 14 से 15 दिनों तक बिना एक भी दिन छोड़े पिया तो यह आपकी नसों में ब्लड सर्कुलेशन को अद्भुत तरीके से सुधारेगा। यह नसों में जमे हुए ब्लॉकेज को पिघलाने में मदद करेगा और आपके हार्ट हेल्थ यानी हृदय की कार्य प्रणाली को भी बेहतर बनाएगा, क्योंकि इस काढ़े में ऐसे कई विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो दिल को सुरक्षित और स्वस्थ रखते हैं। इसके साथ ही यह शरीर की हड्डियों और जोड़ों में मौजूद उस सूजन को भी तेजी से कम करता है जो अक्सर शरीर में वात वायु दोष के बढ़ने की वजह से होती है। विशेष रूप से यदि आपके पैरों की पिंडलियों में, मांसपेशियों में या जोड़ों में लगातार दर्द और सूजन बनी रहती है तो यह नुस्खा वहां चमत्कारिक असर दिखाता है। अब बात करते हैं उन खाद्य पदार्थों की जिन्हें आपको अपनी रोजमर्रा की डाइट में अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आजकल हम जो भोजन करते हैं उसमें पोषण की कमी होती है, इसलिए हमें अपनी डाइट में ऐसी चीजें बढ़ानी चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर हों। इसमें सबसे पहला नाम आता है अलसी के बीजों का, फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड का सर्वोत्तम स्रोत माने जाते हैं। सर्दियों में तो लोग इसे खाते ही हैं, लेकिन गर्मियों में आप इसका सेवन करने के लिए इसके पाउडर को रात भर पानी में भिगोकर रख सकते हैं और सुबह इस पानी को पी सकते हैं। इससे नसों को अपार शक्ति मिलती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में चिया सीड्स को भी स्थान दे सकते हैं। चिया सीड्स की तासीर ठंडी होती है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम और आयरन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को अंदर से पोषण देकर मजबूत बनाते हैं और क्रॉनिक थकान व कमजोरी को दूर करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ नसों की कमजोरी को दूर करने की यह संपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी साझा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, नसों में ब्लॉकेज की समस्या है या फिर आप दिल से जुड़ी किसी परेशानी के कारण लंबे समय से केवल भारी दवाइयों पर निर्भर हैं, तो एक बार इस प्राचीन घरेलू उपाय को पूरे विश्वास के साथ अवश्य आजमाएं। कम से कम 14 से 15 दिनों तक इसका नियमित सेवन कीजिए और उसके बाद स्वयं अपने शरीर में आने वाले सकारात्मक और ऊर्जावान बदलावों को महसूस कीजिए। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी और लाभकारी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहें। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।